सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर बोफेंग जो होता है मास्टर जुआन जी की लॉकेट की हालत ख़राब कर देता है और अपने पावर से उन सबको बताता है कि यह सब एकदम फेक है। और फिर वहाँ पर ये सब करने की वजह से वहाँ पर लू जो होती है वो गुस्सा हो जाती है बोफेंग पर, लेकिन वहाँ पर बोफेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। फिर हमें बोफेंग का चूचू का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वहाँ पर बोफेंग से कहता है कि तुम्हें ऐसा ना करना चाहिए था, लू फैमिली से पंगा लेना नहीं चाहता। फिर हमें मैनेजर लू को दिखाया जाता है और उसके मैनेजर कहता है कि क्या हमें उसको ऑप्शन से हटा दे। फिर उसका कहता है और फिर वहाँ पर मैनेजर लू जो होती है अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम्हें दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, मास्टर जुआन जी से पंगा लिया है, मास्टर जुआन जी ही देख लेगा। और हमें बुढ़ाओ का सीन दिखाया जाता है। बुढ़ाओ जो होती है वो बोफेंग पर गुस्सा हुआ होता है, कहता है कि बोफेंग तेरे को ना छोड़ू मैं। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में बोफेंग का चूचू जो होती है स्टेन को देख रहा होता है और फिर वहाँ पर दरवाजे से आ जाता है वही बंदा और फिर आकर कहता है कि बोफेंग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा 1 करोड़ बच गया, वरना तो मैं भिखारी हो जाता, रास्ते की कीचड़ खा रहा होता अभी तक। और फिर कहता है कि दिक्कत करने की जरूरत ना है, अपन है ना, ऐसे ही तुमको बचा लिया। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि क्या तुम वही काम नहीं कर सकते, मतलब तुमने जो प्रोजेक्ट शुरू की था उसको पूरा नहीं कर सकते। तो वो बंदा जो होती है नाराज हो जाती है और फिर कहता है कि नहीं, हमसे ये ना हो सके। जब से वो काम हमने शुरू किया है और वहाँ से सबसे कामों का अंदर से बहुत सारे खराबे निकलने लगा वहाँ से, तो सब लोग जो है वो काम करना ही नहीं चाहता, इसी वजह से उस काम को छोड़ना पड़ा। और हमने तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे पैसे को खर्च किया और उनके फैमिली को नहीं पता कि उतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगा। और फिर उसे कहता है कि आपकी वजह से मैं बच गया, वरना तो मैं गया काम से था। फिर बोफेंग कहता है कि तुम क्या उस काम को फिर से चालू कर सकते हो। तो कहता है कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको बहुत सारे लेबलों की जरूरत पड़ती। तो बोफेंग कहता है कि लेबल क्रिसल कर लो ना, तो कोई बात नहीं। हम कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी उस काम को नहीं करना चाहता। जब से वहाँ पर ऐसे ही अफवाहें फैलने लगी तो कोई भी नहीं आ जाएगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, अपन सब संभाल लेगा, तुम उस काम को चालू कर दो। और फिर वहाँ पर बोफेंग की बातें सुनकर कहता है कि चलिए ठीक है, मैं उसको काम को चालू कर दूंगा। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ चूचू जो होती है बोफेंग से कहता है कि बोफेंग इधर आओ। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है चूचू के साथ चला जाता है और वहाँ पर एक स्टोन को देखने की वजह से पर आ जाता है मैनेजर लू। और फिर वहाँ पर मैनेजर लू जो होती है बोफेंग से कहता है कि तेरे को ऐसे देखना ही होगा, तेरे को खरीदने के लिए कोई भी नहीं देगा ये चीज़ें, क्योंकि ये मैनेजर लू यानी लू फैमिली के दोस्त को ही मिल सकता है, यानी सिर्फ लू फैमिली के दोस्तों को, कोई दुश्मन को नहीं मिलेगा। और वहाँ पर चूचू जो होती है एक स्टोन का देख रिया होता है, इसी वजह से वहाँ पर मैनेजर लू जो होती है वहाँ पर चूचू से कहता है कि ये चीज़ तुम्हें खरीद लेना चाहिए, ये चीज़ तुम्हें बहुत ही महंगा होएगा और मतलब बहुत ही अच्छा होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस चीज़ को खरीद कर कोई भी नुकसान झेलने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है हंसते हुए कहता है कि मैं समझ में आ रहा है, ये कौन सा कुत्ते के काम है भाई, ये इतू सा स्टोन की इतना सारा दाम कौन पे करेगा भाई, साला कमीने ऐसे कौन करता है ऐसे। और फिर वहाँ पर मैनेजर लू जो होती है गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहता है कि ये अपुन का चीज़ है, अपुन का है, अपुन का चीज़ है, अपुन जो करेगा वही करेगा, तेरे को यहाँ पर भागने के लिए कौन कह रहा है, तेरे पास पैसा है तो यहाँ पर आएगा और ना नहीं तो यहाँ पर घर जाएगा। और बोफेंग से कहता है कि तेरे को क्या मालूम है ये स्टोन कितना कीमती है, ये हमारे फैमिली को ही मालूम होगा, और तेरे जैसा निर्ला फल्ला ऐसे कौन समझ सकता है स्टोन का मतलब, स्टोन की कितना कीमती है स्टोन। और तेरे जैसे बंदर अगर समझ गया तो हमारे फैमिली कैसा होगा भाई, तुझसे भी ज़्यादा गिरी हुई होगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग से कहता है कि चल आजा, तू अपने आप को बहुत ज़्यादा हवाई में उड़ रहा है ना, तो आजा अपन से पंगा लेने के लिए आजा, चल बैठ लगते हैं, चल आजा देखते हैं। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि चल ठीक है, तू बता रहा है तो मैं कर ही दूंगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है मेरा शर्त है कि मैं यहाँ पर जो इस स्टोन को पसंद कर रहा हूँ उसको मैं खरीद लें। और फिर ऐसा कहता है कि चल ठीक है। और फिर वहाँ पर
बोफेंग कहता है कि और एक बात, अगर तेरे को मेरे को समझाना होगा स्टोन के बारे में, वो कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, उसमें क्या फर्क होता है। और फिर वहाँ पर मैनेजर लू जो होती है उसको बताने लगती है चल ठीक है, सिर्फ तेरे वजह से नहीं, चूचू की वजह से बता रही हूँ तेरे को। और फिर वहाँ पर बोफेंग को बताने लगता है कि ये है वो है ये है, मतलब बहुत सारे रंग की होती है। और फिर वहाँ पर ये सब कुछ बताने के बाद बोफेंग से कहता है कि अगर तू हार गया मुझसे तो यहाँ पर तेरे तूने जो प्रोजेक्ट खरीदा है उसको अपन को देना होगा, और पहले जो बांस खरीदा है जो बोतल उसको भी मेरे को देना होगा। तो बोफेंग कहता है कि चल ठीक है ले लेना। और फिर वहाँ पर रूल बताने लगता है, कहता है कि पहला रूल यह है कि यहाँ पर 5 राउंड खेले जाएंगे, उनमें से अगर जो कोई भी 3 राउंड जीत गया तो वो जीत गया समझो। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो कहता है कि चल ठीक है खेल को चालू करो। और फिर वहाँ पर चालू कर दिया जाता है खेल को। और फिर वहाँ पर मैनेजर लू जो होती है अपने एक स्टोन को चूज कर लेता है और फिर बोफेंग से कहता है कि चल जाओ। और फिर बोफेंग जो होती है वो एक स्टोन को छूता है और उसे कहता है कि यह चीज़ ले लो। और फिर वहाँ पर जब मैनेजर लू की स्टोन को काटा जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। और पर बोफेंग का स्टोन जब काटा जाता है उसके अंदर निकलता है नील का मतलब हरा कलर की एक चीज़। और फिर कहता है बोफेंग को चूचू और कहता है कि यह तो बहुत ही रेयर चीज़ है। और वहाँ पर पहले राउंड जीत चुका होता है बोफेंग। और फिर वहाँ पर दूसरे राउंड को चालू कर दिया जाता है। और वहाँ पर मैनेजर लो जो होती है कुछ ज़्यादा ही गर्मी में होते हैं और कहता है कि मैं इस चीज़ को खरीद मतलब सिलेक्ट करता हूँ स्टोन को। और फिर वहाँ पर सब लोग कहने लगता है कि यह तो मिस चूचू ने सिलेक्ट किया चीज़ है। और फिर वहाँ पर उस स्टोन से हरे कलर की पत्तियां चमक रहा होता है। और फिर वहाँ पर सब लोग कहता है कि ये कैसे हो गया, ये मैनेजर लो जो चीटिंग कर रहा है। और फिर बोफेंग जो होती है चील मार के खड़ा होता है और कहता है कि चल ठीक है जो खरीदना चाहता है तो ले लेना। फिर वहाँ पर बोफेंग जब एक स्टोन को हाथ लगाने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर मैनेजर लो कहता है कि तू उसको छुएगा नहीं। और फिर वहाँ पर ये बोफेंग जो होती है वो एक स्टोन को सिलेक्ट कर लेता है और फिर वहाँ पर उन दोनों स्टोन को काटने के लिए ले जाता है। और वहाँ पर काटे वाला कहता है कि चलो ठीक है काट ही देता। और वहाँ पर पहले काटा जाता है मैनेजर लोग के स्टोन को और उसके स्टोन काटने के बाद उसके निकलता है हरे कलर के रंग। और फिर दूसरी तरफ काटा जाता है बोफेंग के स्टोन को तो उसके अंदर से निकलते हैं 2 रंग और लाल और हलूद। और फिर वहाँ पर सब लोग कहता है कि वाह वाह क्या देखना पड़ा, क्या सीन है। और फिर चूचू जो होती है बोफेंग से कहता है कि ये चीज़ अपन को चाहिए, अपन तुमसे ये खरीद लेगा। और फिर बोफेंग जो होती है उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें भेज ही दूंगा। तो तीसरे राउंड को चालू किया जाता है। तो तीसरे राउंड चालू करने के बाद मैनेजर लू जो होती है बोफेंग के सिलेक्ट किया हुआ स्टोन को सिलेक्ट करता है और सब लोग कहता है कि यह तो सरासर नाइंसाफी है, यह तो मैनेजर लू तो चीटिंग कर रही है। और फिर बोफेंग कहता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, ये तो अपन ने सिलेक्ट किया ना। तो बोफेंग को ये सब कहते हुए मैनेजर लू कहता है कि ये अपन का जगह है, अपन का एरिया है, अभी तक तू उसको खरीदा नहीं जो उसको मैं नहीं ले सकता, यहाँ पर जो चाहे मैं लूंगा, यह अपन का चीज़ है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उसे कहता है चल ठीक है मैं भी सिलेक्ट कर ही लेता हूँ एक स्टोन को। और आप जाते जाते एक स्टोन को सिलेक्ट कर लेता है और कहता है कि चलो ठीक है मैं इसको लूँगा। और उसे कहता है कि सबसे पहले मेरे स्टोन को काटो। और वहाँ पर मेरे स्टोन को काटने के बाद मतलब बोफेंग के स्टोन को लिया जाता है और काटा जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। फिर बोफेंग कहता है कि दोबारा काटो उसको, तो काटा जाता है तो उसके अंदर से निकलता है पर्पल की रंग। और फिर वहाँ पर सब लोग कहता है कि ये तो एकदम कीमती है, सबसे ज़्यादा कीमती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग की ये सब खरीदने के मतलब करने के बाद वहाँ पर मैनेजर लू जो होती है कुछ ज़्यादा ही गर्मा हो चुका होता है और वहाँ पर गुस्से में अपने मैनेजर से कहता है कि जाओ और अपने स्टोन को काटो। और जहाँ पर और फिर वहाँ पर मैनेजर लू की सेक्रेटरी जो होती है उस स्टोन को लेकर चला जाता है और वहाँ पर उसको काटने के लिए देता है। जो उसको काटने के बाद उसके अंदर से निकलता है एक बीट। और वहाँ पर बोफेंग कहता है कि ये तो एक बीट है, तू तो फिर से हार गया, हाँ हाँ तू तो हार गया। और वहाँ पर गुस्से में उस चीज़ को फेंक देता है और वहाँ पर बोफेंग उसको उठा लेता है और कहता है कि ये चीज़। और वहाँ पर आ जाता है यहाँ पर मास्टर जुआन जी बुढ़ाओ। और बुढ़ाओ जो होती है उसको आने की वजह से सब लोग कहता है कि मास्टर जुआन जी यहाँ पर खुद आए हैं, बोफेंग ने ऐसा हरकत किया है इसी वजह से लगता है बोफेंग को यहाँ पर सबक सिखाने के लिए मास्टर जुआन जी आए हैं। और यहाँ पर लो जो होती है बोफेंग से कहता है कि तू तो गया बेटे। और यहाँ पर चूचू जो होती है बोफेंग से कहता है कि तुम्हें उससे माफी मांग लेना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा। और फिर ऊपर बोफेंग कहता है कि क्यों था क्रिया हो। और यहाँ पर ये सब कहने की वजह से मास्टर जुआन जी जो होती है गुस्से में आ जाती है और फिर वहाँ पर मास्टर जुआन जी गुस्से में आ जाता है और अपने डिडल से हमला कर देता है बोफेंग की तरफ। और यहाँ पर बोफेंग जो होती है
अपने सामने सील बना लेता है, लेकिन वहाँ पर वो अटैक जो है डाइवर्ट होकर चूचू को लगने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर बुफेंग उसको रोक देता है और फिर वहाँ पर अपने निडल से बुफेंग जो होता है बुढ़ाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बुढ़ाओ जो होती है वहाँ पर इंजर्ड हो जाती है और फिर वहाँ पर गुस्से में आ जाती है और फिर वहाँ पर उस स्टोन को उठाता है, बुफेंग की तरफ फेंकने लगता है, उस लोगों की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन वहाँ पर बुफेंग जो होता है अपने शील्ड से उस सबको बचा लेता है। फिर वहाँ पर बुफेंग जो होती है मैनेजर लू से कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है और मास्टर जुआनजी कोई अच्छा बंदा है, ये साला सबसे कमीना है और तुम्हें क्या लगता है उसका काम होने के बाद तुम्हें वहाँ पर ऊपर उठाएगा, तुम्हें भी ऐसा ही कर देगा ऐसे। और फिर वहाँ पर ये सब बातें सुनकर मैनेजर लू जो होती है बुफेंग के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और फिर उस मिस्टर जुमनजी की सारे के सारे बातें कहने लगते हैं और कहता है कि इसने हमारे फैमिली को ख़त्म करने की धमकी दिया है और उसने ही उसके सारे घटिया चीज़ों के यहाँ पर बेचने के लिए हमको फोर्स करी है, इसी वजह से हमने इसकी ये सब बेची, लेकिन हम उसको बेचना नहीं चाहते। और फिर ये सब बातें सुनकर कहता है कि ये तो जुमनजी नहीं, ये साला भौसड़ी के, ये तो बहुत ही कमीना निकला। और फिर इसी के साथ हमारे पैसों खत्म, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय टूरू।